Oof. Morning, everyone. Morning. Just give me a minute and let me connect to that. I was little late. I just finished my seminar, और I got stuck in my seminar. आज बहुत सारे सेमिनार्स थे, तो आपके रूबरू आने के लिए 10 मिनट लेट हूं, तो माफी चाहता हूं. Apologize for a 10 minutes late. Good morning to each one of you. Morning प्रवीण, कैसा है? Hope you enjoyed your vacation. हाँ, hope you enjoyed a vacation in Sri Lanka. गुड मॉर्निंग ईच वन ऑफ यू, और अमेजिंग डे फॉर ईच वन ऑफ यू. आज की ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आपके साथ रूबरू होते हैं. सत श्री अकाल सुमित, और बहुत सारी आपको मोटिवेशन इंस्पिरेशन देने के लिए आ गए हैं, और ताकि आपको भी पता चले कि इस पॉसिबल है कि नहीं है. हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर डाल रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, वो प्रोसेस में कैसे होता है. ये सारी की सारी इंटरव्यूज जितने भी हैं वो इसलिए होती हैं ताकि आपको एक हिंट मिले, आपको एक चीज नजर मिले कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू गेट अ नेचुरल फिजिक एट एनी कॉस्ट. ये इसके प्रूव्स हैं, इसीलिए हम मल्टीपल लेवल में बार बार भर के आपके ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आते हैं और आपको उसका लाइव दिखाते हैं इसी चीज के लिए, और इसी चीज को हम आगे करते भी रहेंगे. मॉर्निंग है आशीष, कैसा है? अंश मॉर्निंग कशिश, हाउ आर यू? सो आज का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा सा इंटरव्यू है. 8.5 महीने में उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, 19 किलो की लूजिंग करी, और उसमें बेबी जिसको हम चेस्ट फैट बोलते हैं वो बहुत ज्यादा था, और उसकी बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें थी हम उसी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ कि ऐसा. आपकी ट्रेनिंग का प्राइस क्या है? प्राइस मोटवानी, if you want to know about any prizes or something, 9810972683 में कॉल करिए. अप्रैल का बैच शुरू होने वाला है. मोनू मॉर्निंग, अनूप मॉर्निंग. अप्रैल का बैच शुरू होने वाला है, 1 तारीख से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है. 9810972683 में कॉल करिए और इंफॉर्मेशन लीजिए इस बारे में. कुछ भी करना है. सो हम सीधा शुरू करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 10 o'clock. ठीक है. I've been sitting on this seat since 5 o'clock in the evening, or since 3 o'clock in the afternoon basically, and giving a lot of seminars. So आज 10 बजे हमने ये वाला भी रखा है. मॉर्निंग योगेश, और चलते हैं सीधा इंटरव्यू बॉय के साथ. सो अगर इंटरव्यू, सोनल मॉर्निंग, कैसी है? हाउ आर यू? गुड टू सी यू. Bhupinder, agar if you are there, just say me hi so that I can start with the interview with you. Kashish, can you help him to join? Sat Shri Akal hai Sumit, ki haal hai? How are you? Sushil, morning. Morning Sahil. So this is नवनीत ने यहाँ पे टैग कर दिया, मैं इसको पिन कर देता हूं. मैंने पिन कर दिया है एक. यू कैन जस्ट राइट डाउन. प्रवीण मॉर्निंग, बुल मॉर्निंग. 9810972683 में कॉल करिए और पूछ लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट. 1 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं अपना बैच और नया सेशन, नई चीजें. मेक श्योर एवरीवन जॉइन्स एंड गिव अस दैट 12 वीक्स. नव मॉर्निंग, गिव अस दैट 12 वीक्स ऑफ द चांस सो दैट वी कैन प्रूव आवरसेल्फ दैट व्हाट वी आर. हमको जब तक ज्वाइन नहीं करोगे तब तक हमको नहीं पता कर पाओगे. सत श्री अकाल है चेतन, सत श्री अकाल. Kashish, can you help the person to come on live so that we can start up with the interview? Upinder, can you come up and just say hello? Any questions from anyone will be appreciated. No problem, we will be able to answer each one of you. कोई भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन किसी के बारे में है तो जरूर पूछ सकते हैं बिफोर वी इवन स्टार्ट अप विद द इंटरव्यू. किसी को भी कोई भी चीज का क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए. हेलो डोगरा जी, साहिल डोगरा. और एनी पर्सन हु विशेस टू कम ऑल्सो ऑन अ लाइव बिफोर वी इवन स्टार्ट अप द लाइव मेन लाइव सेशन, वो आ सकता है. सेमिनार कब है सर? सेमिनार खत्म हो गए अनूप. वी डिड 4 seminars and it is all done and we really did a nice, everyone participated nicely. We did 4 seminars on the things के 92% of the people don't achieve their goals. क्यों?
daily ab workouts is good or not? It all depends upon the recovery period of that. अगर तुम्हारी शशि अगर उसमें रिकवरी हो जाती है तो जरूर करो, अदरवाइज ट्रीट योर एब्डोमिनल मसल लाइक एनी अदर मसल. अगर उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ तुम कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक अ गैप. हाउ फ्लेक्सिबल इज 12 वीक्स प्लान? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल, वनीला? Flexibility is all up to you. All plans are going to be as per you. The exercise is 100% flexible as per your timings. You will work out with whatever timings you have it. It's a very different and unique online training, different from the world. Sat Sri Akal Preet, Sat Sri Akal. Hi Manish. So I want to ask, best way to lose weight. The best way to lose weight is eat less. Simple answer. सेम टाइम पर हम फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं कपिल. वी कैन डू इट, वी कैन इंक्रीज, और रादर देन वी ऑलवेज डू लाइक दिस. हम हमेशा मसल को ग्रो करते रहते हैं और फैट को बर्न करते रहते हैं. ये ज्यादातर जो सा होता है वो इनिशियल फेजेस के ऊपर ज्यादा होता है. एडवांस पीपल के साथ ये वाला नहीं होता. Water intake during workout important. Water is intake important at every aspect of your day, not just during exercise. During exercise हम बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, तो स्वेट करने में हमारी चांसेस और हमारे डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज पानी ज्यादा निकल रहा होता है. इसलिए पानी जहां पे जिस टाइम पीरियड में ज्यादा निकल रहा है वहां पे इंटेक भी ज्यादा होनी चाहिए. बलविंदर जस्ट से हेलो. Balvinder, which one is the best diet plan for fat loss? Low carbs diet or a keto diet? Chandra Rajput. Any diet which you can eat and you enjoy is the best diet. There is no one particular diet which is a best diet for anyone. Any diet which you can eat and you can enjoy, that is the best diet for you. Don't get into the best diet. There is no best diet. जिस बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन करके जो डाइट फॉलो करके किया है वो उसकी डाइट थी बेस्ट. वो तुम्हारी डाइट बेस्ट नहीं हो सकती. तुम्हारी डाइट बेस्ट वो होगी जो तुम कर पाओगे. तुम दूसरों के कपड़े के साइज वाला उसका साइज के कपड़े नहीं पहनते. तुम उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं खाना खाते. तुम अपने हिसाब से कपड़े पहनते हो, अपने हिसाब से खाना खाते हो. तो तुम्हारी डाइट जो सी बेस्ट बनेगी वो तुम्हारी वाली बनेगी. अनीता कैसी है? सर कैन आई कंटिन्यू सिंगल मसल वर्कआउट फॉर लॉन्ग रन? यस यू कैन, बट द फ्रीक्वेंसी इज वेरी रिक्वायर्ड. बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे चल के तुम आगे ग्रोथ करना शुरू करते हो, दैट इंटेंसिटी दिखाएगी कि अगर तुमने एक मसल ग्रुप ट्रेन किया है और तुमने बहुत एग्रेसिवली अगर भी ट्रेन कर लिया और वो भी अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो रिकवर कर जाता है, तो अगले 3 दिन जो उनसे हफ्ते के हैं वो डिसयूज में चले जाएंगे. तो ना ओवर यूज होना चाहिए ना डिसयूज होना चाहिए. तो इसलिए कोशिश करो कि उस मसल पार्ट की जो सी टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वो 2 बारी आ जाए. एक बारी ना बलविंदर आ गया. बलविंदर इज देयर विद अस, द पर्सन जिसको हमने लाइव लेना वो आ. हम रूबरू करते हैं उसके साथ, बहुत सारी बातें करेंगे. एंड फ्रॉम अप्रैल माय नेम इज अमीर. अमीर वेरी गुड. अमीर ने ज्वाइन किया, कजिन है. ओ वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ये गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर, कैसे हो? अपना कैमरे को थोड़ा सा ना सीधा करो, टेपर है. यस नाउ इट इज बेटर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत. पहले तो तुमको बलविंदर बहुत सारी तुमको मुबारक. A big amount of congratulations on achieving your goal. कैसा लग रहा है बलविंदर? थैंक यू सर. सर आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है सर. कभी सोचा ही नहीं था ऐसी बॉडी बनेगी. क्यों नहीं सोचा था तुमने ऐसी बॉडी बनेगी बलविंदर? सर खुद ही एक्चुअली ट्राई कर रहे थे लास्ट 10 ईयर से या 11 ईयर से. ट्राई कर रहा था मैं, बट कभी बनी नहीं. मतलब वेट गेन कर लेते थे, मसल गेन कभी हुआ ही नहीं था. पता ही नहीं था, एक्चुअली नॉलेज ही नहीं थी सर. वेट गेन कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं था. बस करे जा रहे हैं. जिम का मतलब यही था स्टार्टिंग से कि वेट उठाना है. ये नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है. वो टीम ज्वाइन करने के बाद पता चला. चोट भी लगी मुझे उसमें, पूरे प्रोसेस में. तो बलविंदर, इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में कुछ बात करें, इससे पहले हम तुम्हारी फिजिक देखना चाहते हैं. सारे के सारे फिजिक दिखाओ सारों को, ताकि हम सारों को रूबरू कराएं कि हमने जो उनसे पिक्स डाली हैं वो झूठी तो नहीं है.
वो झूठी तो नहीं है क्या, उसके अंदर वो वाली काबिलियत है, वो वाली सस्टेनेबल, वो वाली चीज है जो उनसे हम बात कर रहे हैं कि वो ऐसी हवा में बात कर रहे हैं। तो सारे पोजेस मार दो अपने बलविंदर। पहला स्टैंडिंग पोज मार दो, ये रहा डबल बाइसेप का पोज, आप देखेंगे ही इज एब्सोल्युटली रिप्ड with a very low fat percentage. Can you see the amount of fibers he has it? He has nice sustainability. पीछे से दिखा दो बलविंदर एक बारी, बैक डबल बाइसेप पोज मार दो, and you can see a nice ripped physique he has it. Nice ripped beautiful physique he has it. एक स्टैंडिंग पोज मार, ये साइड वाला भी मार दो, जो मारना मार दो यार, आज तुम्हारा दिन है, सारे पोजेस मार दो। क्या एक एब्डोमिनल का भी पोज मार दो बलविंदर। बलविंदर एब्डोमिनल का पोज मारो, एब्डोमिनल का। एब्डोमिनल का पोज वॉइस मारो ब्रेक हो रही थी। बलविंदर, एब्डोमिनल का पोज मारो, एब्डोमिनल का। ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, अब इंटरव्यू शुरू करते हैं ताकि सारों को थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी, कुछ पता तो चले कि यहाँ भी हम किससे बात कर रहे हैं, जो जिससे बात कर रहे हैं उसके अंदर इतना दम है कि नहीं है। बैठ जाओ बलविंदर। अब बलविंदर, यू कैन सिट डाउन नाउ, सिट डाउन। So this is just to show you so that you can listen to him with some proof कि उसके पास इतनी फिजिक है जिसके कारण वो ये बोल पा रहा है ये जर्नी। सो बलविंदर, अपने बारे में बताओ पहले तो कि बलविंदर तुम्हारे पास पीछे कहां से हो तुम, क्या एज है और तुम कब से ट्रेनिंग करते आ रहे हो? एक्चुअली सर 27 इयर्स एज है मेरी और फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से ही है। मैं बीटेक हूँ प्लस एमबीए और 2011 से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऑन एंड ऑफ है, रेगुलर नहीं है। हाँ। तो स्टार्टिंग 2011 से करी थी तो 1 ईयर रेगुलर था जिसमें गेन किया था, बट क्या गेन किया था वो भी आइडिया नहीं है क्योंकि बॉडी बस ह्यूज हो गई थी, वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया था। एक्सरसाइज का कुछ पता नहीं था, यूट्यूब से देख लेते थे थोड़ा सा या किसी को थोड़ा फॉलो करते थे कहीं से, तो उससे देख देख के हम करते रहते थे। जिम में जैसे होता है कि सर कोई एक है जिसकी फिजिक थोड़ी अच्छी है तो हम बेसिकली उसको ही फॉलो करते हैं, चाहे वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो उसके हिसाब से वो हमें बताते थे इतने अंडे खा लेना, इतना पनीर खा लेना, बट उससे हमें ये नहीं पता होता था कि बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है उसकी, कुछ आइडिया नहीं था, बस खाते रहते थे। तो सर ऐसे 1-2 साल चला, बहुत रिग्रेस करते थे बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, बस ह्यूज हो रहे थे, वेट गेन हो रहा था। तो 2 साल के बाद सर एक इंजरी हो गई मेरे को, कोई क्योंकि बॉडी का कुछ पता ही नहीं था कि कैसे लिफ्ट करना है। तो उसमें मेरे बैक इंजरी हो गई थी लोअर। तो फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा कि करते रहते हैं। तो उसके बाद काफी ज्यादा हो गई कि एक दिन मैं जस्ट ऐसी एक रात में हम जैसे सोए तो सुबह उठते टाइम पे पूरी बैक में बहुत ज्यादा पेन था। तो मैं नेक्स्ट डे जिम भी नहीं जा पाया, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा जिम छोड़ दो, कंटिन्यू रखोगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम का आ जाएगा फ्यूचर। तो उसके बाद से सर फिर ऑन ऑफ रहा था, ये 2013-14 की बात है, 2-3 साल करने के बाद। तो उसके बाद से सर करना तो मैं चाहता था बट कभी कर नहीं पा रहा था। तो मैंने जैसे 2 महीने कर लिया, फिर 4 महीने का ब्रेक लेना पड़ता था, पोस्चर गलत होते थे, डाइट प्लानिंग कुछ थी नहीं। एक्चुअली सर फिटनेस के बारे में ये पता ही नहीं था कि ये सबसे पहली चीज होती है एजुकेशन लेना। वो जो टीम हमें आने के बाद मुझे पता चला, उससे पहले कुछ और ही दुनिया होती थी सर लिफ्टिंग की। फिर जब मैंने 2017-16 इसमें भी मैं कंटिन्यू किया जिम बट रेगुलर नहीं था सर, बॉडी नहीं अलाउ करती थी। फिर सर लास्ट ईयर मैंने जैसे कोरोना हो रहा था सर, तो उस टाइम पे मैंने घर पे ही शुरू किया था। डाइट में बाहर का कुछ नहीं खाता था, बट घर की डाइट से ही पता नहीं था, बट एक खाते कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, अच्छी डाइट है जो घर की डाइट है। ठीक है। बट उससे क्या हुआ सर, मेरा वेट अराउंड 86 था, 96 पहुंच गया, 10 केजीज मैंने गेन किया। इट मींस घर के खाने से बढ़ गया, घर के खाने से बढ़ गया। राइट सर, 5-6 मंथ्स में 10 केजीज गेन किया। उसमें रनिंग वगैरह कुछ नहीं थी, हाँ बट लिफ्टिंग थी पूरी, बट कोई आइडिया नहीं था क्या था। बस हाँ यूट्यूब में देख के थोड़ा थोड़ा, हम इंस्टाग्राम आजकल बहुत चल रहा था तो उसपे देखते थे, उनको फॉलो करते थे और वैसा ही करते थे सर। फिर मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बल्किंग बहुत ज्यादा होने लगी और अपनी एज से 5-10 ईयर ज्यादा के लग रहे थे। अगर कोई मुझे उस टाइम पे देखेगा कहेगा 34-35 का है। फिर वो देख के घर वाले भी बोलने लगे, प्रेशर करने लग गए, तो सर खुद ही रिड्यूस करने का सोचा। अब बाहर का तो मैं कुछ खा नहीं रहा था, बट घर का फूड था वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, विदाउट उसकी कोई नॉलेज के कि कितना इंटेक लेना चाहिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सर उसके बाद मैंने 6 मंथ्स के लिए रनिंग करी,
फुल ठीक है। रनिंग करी, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा। हाँ कभी कभी सुबह भी जाता था, शाम को भी जाता था। हाँ। तो उससे मेरा वेट रिड्यूस होके 86 88 तक आ चुका था। ठीक है। बट उसकी वजह से कभी सर लेग में इंजरी हो जाती थी, पेन में, नी में, एंकल में पेन शुरू हो जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा रनिंग हो जाती थी। हाँ। फिर सर एकदम से जब वेट रिड्यूस हुआ 10 kg, तो स्ट्रेच मार्क्स भी आने लग गए। हम्म। उसके बाद एक दिन मैं सर, ये लास्ट ईयर मई की बात है, तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था। तो एक दिन आपकी ऐसे ही आए, मैं कोई सरदार जी हैं, वो जिम के बारे में या कुछ फिटनेस के बारे में बता रहे हैं। हाँ। तो फर्स्ट डे तो मेरा इतना कुछ ध्यान नहीं गया सर। हम्म। तो सेकंड डे फिर से आपकी एक और आई, वीडियो आई, तो मैंने कहा चलो आज देख लेते हैं। हाँ तो उसमें एक लेडी थी, सफायर मैन था उनका, मेरे को नाम नहीं पता है। हाँ। हाँ। तो उनके साथ आपका इंटरव्यू चल रहा था सर। अच्छा। तो मैं शायद रात को 10 या 11 बजे देख रहा था, वो शायद पहले का इंटरव्यू था। हम्म। तो उसमें आपने पूरी उनके साथ पूरी जर्नी शेयर करी, उनका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तब मेरे को आइडिया आया कि आप नेचुरल वे में आप कैसे एक टीम को मतलब बिल्ड कर रहे हो, कैसे हमें एक अपना गोल अचीव करवा सकते हो। हम्म। तो सर मैं उसी टाइम पे, रात के शायद देखते देखते वो 1.5-2 घंटे का चला था, 12 बज गए थे। हाँ और आपने उसी टाइम पे कुछ ऑफर दिया था, शायद 15 मई की बात है, कि अर्ली बर्ड ऑफर करके। हाँ। हाँ। तो मैं उसी टाइम पे क्लिक कर रहा कि ये अभी मैं अप्लाई कर लेता हूँ उसी टाइम पे ही। हाँ। बट बाद में मेरे को पता चला वो इंटरव्यू तो पहले का है, और अच्छा। वो आपने जो टाइम लाइन दी थी वो खत्म हो चुकी है। तो मेरा ये सर उसी 2 घंटे के अंदर का ही, उसमें मैंने डिसीजन हो गया था कि आपकी देख के वीडियो, कि मेरे को ये टीम ज्वाइन करनी है। सो फिर जब तुमने टीम ज्वाइन करने के लिए टीम के लिए कॉल किया, तो तुमको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये तो पैसे हैं बड़े सारे, तो तुमने बोला नहीं कि भाई ये तो बहुत पैसे हैं, तो बहुत बहुत महंगे हैं भाई? तो इससे भी मेरा, इसमें भी एक था कि जैसे मैंने पहले आपको मैसेज किया कि क्या फीस है, कितनी है, तो एक आपने मैसेज ड्रॉप किया। फिर मेरे को फीस फिर भी ऐसे, क्योंकि मेरे लिए सर ये फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी इससे पहले पर्सनल ट्रेनर या ऑनलाइन गया नहीं था। हाँ। और ट्रस्ट फैक्टर का भी होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे हमें किसी का इतना आइडिया नहीं होता है। करेक्ट। फिर मैंने व्हाट्सएप जो नंबर होता है उस पर भी कांटेक्ट किया, उन्होंने उनसे भी डिटेल मांगी, मैं मैच किया कि हाँ। दोनों सेम तो हैं, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कोई ऊपर मांग रहा है कोई नीचे मांग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट फिर भी एक थोड़ा डाउट होता है कि फीस ज्यादा लग रही थी, क्योंकि हाँ फिर मैंने कहा अपने फ्रेंड को भी बोला, मैंने कहा भाई तू और चेक कर, हाँ। तू तू भी तू व्हाट्सएप भी कर। तू भी एक बारी व्हाट्सअप कर और तू भी इन्फॉर्मेशन ले पहले एक बारी, है ना? राइट, हाँ राइट सर। मैंने कहा तू भी ले, क्या ये सबको सेम दे रहे हैं, मतलब ये तो नहीं कि ये क्लाइंट टू क्लाइंट या लोकेशन टू लोकेशन कहीं पे किसी से वेरी करते हैं। हाँ तो सर मैंने उसको भी बोला, तो सेम ही आया, कोई हाँ। डिफरेंस नहीं था। हम्म। तो ये नेक्स्ट डे की बात ही है सर। है जो ना? इंटरव्यू हुआ था मैंने सुबह ले लिया था, उसको शायद शाम को ऐसे मैंने कह दिया था तू भी कांटेक्ट कर ले। तो हाँ उसके पास भी उसी दिन ही रिप्लाई आ गया था। तो हाँ मैंने सर डिसीजन बना लिया था कि ज्वाइन तो करना है। हाँ फिर मैंने फिर से आपके पास मैसेज ड्रॉप किया कि सर अर्ली बर्ड ऑफर, क्योंकि वो तो कल रात तक ही था, खत्म हो गया। हाँ मैंने कहा सर अभी मिल जाएगा क्या? हाँ ये उसके नेक्स्ट डे इवनिंग की बात है। हाँ तो आपने कहा ये बैच तो फुल हो चुका है, आप नेक्स्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जुलाई के लिए। तो हाँ। मैंने सर उसी टाइम पे ही एक दिन या 24 आवर्स में विद इन जुलाई बैच के लिए ज्वाइन कर लिया था। ऑसम ये मेरा एक दिन का डिसीजन था सर, उस दिन के बाद। ऑसम ऑसम, बहुत ही बढ़िया। तो जब तुमने ज्वाइन कर लिया था बलविंदर, तो उस टाइम की फीलिंग कैसी की, ज्वाइन करने के बाद की फीलिंग कैसी आई? सर एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे मेरे को कोरोना भी हो गया था मई में, मेरे को 2 या 3 तारीख को कोरोना हो गया था। मैं कोरोना से ठीक भी प्रॉपर रिकवर नहीं किया था, जब मैं आपका बेड रिटर्न था एक्चुअली, तो इंटरव्यू मैंने वहीं पे देखा था, बेड पे ही। और तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ था, फिर मैंने भी कहा ज्वाइन कर लिया, फिर भी ज्वाइन कर लिया कि भाई हाँ भी अभी तो रिकवर भी नहीं हुए, फिर भी ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, मतलब आपका इंटरव्यू इतना मोटिवेटिंग लगा कि मेरे को उसी टाइम पे हुआ कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए सर। हाँ फिर मैंने कहा मेरे, फिर मैंने सर एक भी चीज सोची, मैंने कहा अगर मैं जून बाद ज्वाइन कर लेता तो शायद मैं पूरा ढंग से प्रॉपर कर भी नहीं पाता। मैंने कहा शायद क्या ये अच्छे के लिए हुआ था कि मेरे हाँ को जुलाई बैच मिला है। हाँ तो सर मैंने सोचा अब 1-1.5 महीना है, करे क्या, फीस तो मैंने पे कर दी। अब मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि अब क्या करना क्या नहीं, हाँ वेट नहीं हो पा रहा था सर, हाँ कि 1.5 महीना वेट कैसे करे, 40-45 डेज। हाँ तो सर कोरोना से रिकवर होते मई एंड हो गया था, मई खत्म हो गया, मैं थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था। तो हाँ मैंने सोचा इससे बेटर है 1 महीना अभी अपना बॉडी को रिकवरी में लगा देते हैं, जैसे मेन कोर्स शुरू होने से पहले हम हाँ। अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। करेक्ट। तो सर मैंने 1 महीना ज्वाइन किया, और मैं चाहे गलत सही कैसी भी एक्सरसाइज थी, बट अपने बॉडी पे रेजिस्टेंस पुट कर रहा था। हाँ। मतलब वेट डाल के कुछ ना कुछ करते रहो, करेक्ट। जिससे मैं सर स्टार्टिंग में 5 किलो भी उठा नहीं पा रहा था, वीकनेस हाँ इतनी आ गई थी। हाँ। बट फिर 5-10 तक जब मैंने ज्वाइन किया जुलाई बैच, तब मैं 5-10 kg उठा के आराम से रिकवर हो चुकी थी बॉडी। वंडरफुल। तो उसके बाद मेरा प्लान शुरू हुआ सर जुलाई से। ऑसम। सो बलविंदर, जब तुमने ज्वाइन कर लिया, जब तुम्हारा 1-1.5 महीने के बाद जब तुम्हारा प्रोसेस शुरू हुआ,
उस प्रोसेस में जब तुम्हारा पहला वीक का जो सा प्रोसेस था, जो तुमने इतने ख्वाब बनाए हुए थे, इतनी सारी चीजें तुमने सोची हुई थी, बिकॉज 45 डेज का तुम्हारे पास गैप था, तो तुमने बहुत सारी चीजें राइट। एनालाइज की होंगी, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो जब तुमने टीम ज्वाइन किया, मेंटर ने अप्रोच किया, विद इन फर्स्ट वीक के अंदर तुमने क्या एनालाइज किया टीम के बारे में? सर पहले तो टीम से पहले ज्वाइन करने से पहले 15-20 डेज एक फोटो मंगाई जाती है, फ्रंट की, साइड की, बैक की। हम्म। तो जब अपनी फोटो खुद खींच के हमने देखी तो बहुत शर्म आई देख के ही सर। हाँ। अभी अभी जो आपने फोटो भी डाली थी, मैंने दोस्तों को भी वो दिखाई, कहते तू कैसा था और हाँ। अभी देख कैसा हो गया है रिजल्ट। तो सर खुद को देख के बहुत शर्म आई कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि हाँ। गेन ही इतना कर लिया था सर। हाँ। तो उसके बाद जब डाइट दी, तो वैसे तो मैं बाहर का कुछ खा नहीं रहा था, बट डाइट में भी काफी चेंज था सर, हम्म। और एक्सरसाइज में भी। मैं पहले ऐसे ही कर रहा था, नॉर्मल बाइसेप्स की कर रहे हैं तो कुछ भी रैंडमली उठा लो, कोई रिदम नहीं है, हम्म। कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें, बस करते रहो। हम्म। तो जब उन्होंने फर्स्ट वीक की एक्सरसाइज दी तो बहुत ऐसे लग रहा था, मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशन, एक 12 एक्सरसाइज दी थी सर, हम्म। उनको रेगुलर करो। मैंने कहा सर ये तो बहुत ईजी है, हम्म। मतलब ये तो मैं 20 मिनट में खत्म कर लूंगा। हाँ। उन्होंने 3 सेट दिए थे, कहते कि आप करो। मैंने कहा सर ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा आप करो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो हाँ। जब मैंने सर फर्स्ट डे स्टार्ट किया, मेरे को पता चल गया था ये टफ है। वो हाँ। देखने में इजी लग रही थी, बट एक्चुअली टफ थी सर। हाँ। उसमें लग रहे थे 40-45 मिनट इजी लग जा रहे थे, वो भी हाँ। जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं बीच में। हाँ। वरना कंटिन्यूटी में सर जो दिया था, जो उन्होंने कहा था विदाउट रेस्ट करनी है, वो पॉसिबल ही नहीं हो रही थी। हाँ। देखने में इजी लगता है सर। हम्म। तो सर फर्स्ट वीक ऐसे मेरा पूरा निकला। मैंने हाँ कभी डाउट नहीं किया कि इन्होंने क्या दिया है तो मैं गूगल करूं या कहीं पे हाँ। जाके किसी से पूछूं, मेरा हाँ। ये नहीं था सर। अब मैंने हाँ। ज्वाइन किया है तो मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट था कि हाँ। अब करना है, पूरा फोकस इन्हीं पे ही करना है। हाँ। तो सर मैंने 1 वीक ऐसे किया तो बॉडी में थोड़े से बहुत माइन्यूट से चेंज आने लग गए थे। हम्म। मेरे को फील नहीं हो रहे थे, बट मैं फील कर पा रहा था कि बॉडी हल्की हो रही है। हाँ। और सर डाइट में भी मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जो उन्होंने बताया था मैं उससे ज्यादा इंटेक कर रहा था, कहीं पे मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था। हाँ। तो फर्स्ट वीक में मेरे को इतना आइडिया नहीं आया, बट हाँ फील कर पा रहा था मैं गुड, कि हाँ हल्की हो रही है बॉडी। हाँ। 15 डेज के अंदर सर पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। मैंने शायद 1.5-2 किलो या 2.5 किलो मेरा लूज हो गया, और मैंने कुछ भी नहीं किया था सर खास। मैं अच्छा। एक नॉर्मल कहते वार्म अप टाइप एक्सरसाइज होती है वो कर रहा था सर। अच्छा बलविंदर, जब तुमने एक एक्सरसाइज शुरू करी और सीखना शुरू किया, तो तुमको कितना रियलाइज हुआ कि तुमको ना 10 साल का तो एक्सपीरियंस था, तो 10 साल एक्सपीरियंस के बाद भी तुम्हारे को क्या महसूस हुआ कि तुमको कितनी एक्सरसाइज सीखनी पड़ रही है, या तुमको आती थी पहले से ही? सर मेरे को आज सिर्फ ये पता था कि मैं वेट उठा रहा हूँ। हाँ। अब किस तरह उठा रहा हूँ, कितने एंगल से उठा रहा हूँ, किस बॉडी पोस्चर से उठा रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं था। हम्म। तो जब फर्स्ट डे हमने बोला, उन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है आपको। हम्म। वो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस थी मेरे को सर, क्योंकि पहले जाके जिम में आप एंटर कर रहे हो और कैमरा कहीं पे पुट कर रहे हो, हाँ। तो सारे पहले आपको घूरने लग जाते थे। थोड़ा अजीब लग रहा था सर हम्म। कि क्या होता है, कैसे करें, ये कैमरा क्यों रख रहा है यहाँ पे, हाँ। क्योंकि एक तो भीड़ भी बहुत होती है, रखने की बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर मशीन पे सर। करेक्ट। तो ऑकवर्डनेस थी पहले, हम्म। बट फिर धीरे धीरे हैबिट ऐसी बन गई, अब तो सर बहुत मजा आता है, कैमरे के बिना होता ही नहीं है। हाँ। तो वो अच्छा था सर। फिर पोस्चर की बात करें तो सर मेरा स्टार्टिंग से गलत था, तभी तो मेरी इंजरी हो गई थी सर। हाँ। उसकी वजह से मेरा 8-10 साल ही खराब हुए। हाँ। बट जब जैसी टीम ज्वाइन करी, करेक्शन आए, हम्म। मैक्सिमम हर किसी में करेक्शन आए सर। हम्म। बाई चांस कोई एक एक्सरसाइज होगी जो बाइसेप्स कर्ल होंगे, नॉर्मली जो सभी ठीक कर ही लेते हैं, हाँ। थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ होती है, वो भी मेरी आई थी सर। हाँ। तो वरना हर चीज बताई गई है, बैक कैसे स्ट्रेट करी जाती है, हाथ को कैसे करे, मतलब हैंड वगैरह, बॉडी पोस्चर, सब कुछ करेक्ट किया गया था। और वो 1 वीक और 2 वीक्स में वंस में मेरा ठीक होने लग गया था, पूरा नहीं हुआ था, हम्म। बट थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई थी सर। हम्म। तो तुमको बलविंदर कितना टाइम, तुमको कैसे लगता है कि कितना टाइम तुमको लगा पूरा सीखने में, और तुमको तब लगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल अपनी तरह एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने आप कर पा रहा हूं, बिना किसी चीज को इंजर्ड करे हुए? अब जैसे सर वो एक एक्सरसाइज हमें देते थे, मंथ वाइज मंथ थोड़ा देते थे, तो उसमें मैं पूरा ट्राई करता था जितना बेस्ट हो सके वो करूं। हम्म। बट हमेशा 1 वीक और 10 डेज के लिए मिस्टेक आती थी, हम्म। और वो उसके बाद मेरी उस एक्सरसाइज में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती थी। बट हाँ। माइन्यूटली कभी ना कभी हम गलती कर देते हैं सर। फिर हाँ। जैसे ही सर बताते थे हम उसको फिर से करेक्ट करते थे। हम्म। और सर इम्प्रूवमेंट बहुत आई है, आज भी मेरी गलती होती है और आज भी मैं उसको करेक्ट करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सर आज भी मैं परफेक्ट हो गया हूँ, हो ही नहीं सकते हैं सर, कभी ना करेक्ट। कभी किसी भी चीज में मिस्टेक होती है। और वेरी वो गुड। आ ही रही थी सर। फर्स्ट मंथ गया उसमें भी मिस्टेक आई, सेकंड मंथ गया तो एक्सरसाइज चेंज हुई,
तो थोड़ी उसमें मिस्टेक आई, क्योंकि वो हाँ मैंने पहले करता था कुछ और चीज से करता था। हाँ सर ने बताई, उसके बाद उन्होंने करेक्ट करा। हाँ। करेक्ट करने के बाद किया तो सर मेरी जो इंजरी होती थी, बैक इंजरी, उसमें कभी पेन नहीं आया। हम्म। एक बीच में अनइजीनेस आई थी क्योंकि मैंने थोड़ा वेट गलत उठा लिया था मेरी मिस्टेक से। हाँ। वरना अभी तक 9 मंथ्स होने को आ रहे हैं, 8 9 मंथ्स, मुझे कभी भी बैक पेन नहीं हुआ है सर, जिसकी वजह से मेरे 8 10 साल खराब हो गए। तो इट मीन्स तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो बलविंदर, जिस चीज के कारण तुमने 2 2 महीने छोड़ देते थे, फिर 2 महीने करते थे, छोड़ महीने, 10 साल तुमने बताया, डॉक्टर ने तुमको बोल दिया कि तुम जिम छोड़ दो क्योंकि तुमको इंजरी हो गई है, वो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी खत्म हो गई और 9 मंथ के बीच में तुमको एक बारी भी पेन नहीं आई कहीं पे भी? नहीं सर, कहीं पे मतलब सर बैक पेन या कोई पेन नहीं था। मेरी एक मिस्टेक की वजह से मैंने वार्म अप ठीक से नहीं किया था, तो मेरे हिप में थोड़ा सा पेन आया था 1 मंथ के लिए। वो भी मेरी मिस्टेक से सर। जो मेरे मेंटर ने, सर ने बताई थी चीजें कि वार्म अप ऐसे करना है या उससे पहले एक्सरसाइज से क्या चीज करनी है, मैंने वो करी नहीं। हम्म। मैं उस दिन जल्दबाजी में कर गया सर, कहीं बाहर जाना था। हम्म। उसी एक डिसीजन की वजह से 1 मंथ मेरे थोड़ी सी इंजरी रही। उसके अलावा मेरे पूरे 8 9 मंथ्स बहुत अच्छे गए हैं सर। कोई ऑसम। इंजरी नहीं हुई है, पूरा रेगुलर रहा हूँ वेरी गुड, वेरी गुड। सो बलविंदर, इससे पहले 10 साल के सर। बीच में तुमने कितने सप्लीमेंट्स लिए हैं कि नहीं लिए? नहीं सर, मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, कभी इस तरफ देखा भी नहीं एक्चुअली। मैं यूट्यूब पे अगर एक्सरसाइज बताने के साथ सप्लीमेंट बताते भी थे तो उस साइड माइंड जाता नहीं था, क्योंकि ऐसे होता था कि ये खराब है बॉडी के लिए, हाँ। नहीं खाने हैं। अंडे खा लेंगे। उसके अलावा मैंने कभी किसी चीज में देखा नहीं, पढ़ा भी नहीं है सर, पता भी नहीं था। ऑसम। और टीम में जब मैं ज्वाइन करने वाला था, आपका भी ये मैंने देखा था, आप नेचुरल हो। हाँ। उसी पे ही एक ट्रस्ट पे मेरा एक दिन का डिसीजन पे मैंने ज्वाइन किया था कि सर नेचुरल है। और वो जो मेरे साथ ज्वाइनिंग से पहले 40 डेज थे, आपकी मैंने रेगुलर वीडियो देखे, दिन की दो दो जो इंटरव्यू है पिछले 1 साल 1.5 साल के, मैंने हम्म। सारे देख लिए थे सर। हम्म। उससे इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था कि यहाँ पे मुझे नेचुरली मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं उसी एक थिंकिंग पे कंटिन्यू करता रहा था। क्या वो थिंकिंग बरकरार हो के बोनाफाइड क्या तुमको लगी कि तुमने जब ज्वाइन कर लिया 9 महीने के बीच में, वो ट्रस्ट फैक्टर जो सा तुमने बिल्ड किया था, क्या उसके ऊपर टीम अमिंदर खरी उतरी? पूरी सर 100%। कभी शक था ही नहीं और कभी आना भी नहीं चाहिए सर किसी को। ऐसी Awesome. चीज है, आप पूरा नेचुरल सर, होम डाइट है। आप बाहर का कुछ भी नहीं खाओगे, मैं खाता भी नहीं था और मेरे को उन्होंने दिया भी नहीं। उन्होंने मेरे से, आपने सर टीम ने एक डाइट प्लान मांगा था मेरा कि आप क्या खाते हो दिन में, हम्म। रोटी दाल सब्जी जो भी खाते हो, बिल्कुल सेम वही मेरी डाइट प्लान आई थी सर। बस एक प्रोटीन इंटेक मेरा बढ़ा दिया था, क्योंकि प्रोटीन इंटेक जीरो ही होता है मेरा सर। पहले हाँ जीरो था, कुछ नहीं था, थोड़ा दूध या फिर दाल में थोड़ा प्रोटीन इंटेक आ जाता था, हाँ। वरना कुछ नहीं था। बस हम्म। वो ऐड कर दिया और जो मैं नॉर्मल खाता था डे टू डे, सारी वही डाइट दी और मैं उसे परफेक्टली फॉलो कर रहा था सर। एक दिन भी मैंने वो डाइट से मेरे को ये नहीं हुआ कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ सर, हम्म। कभी नहीं सर। ऑसम। सो आगे वाली जब जर्नी, कशिश अभी लेते हैं पोजिंग, अभी 1 मिनट में पोजिंग ले रहे हैं दोबारा, अभी एक बारी पोजिंग ले चुके हैं, अभी दोबारा लेते हैं बलविंदर की पोजिंग। बलविंदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस में, क्योंकि 8.5 महीने की तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन है, पहली फेज जो है वो हमारा लर्निंग फेज होता है, 12 हफ्ते का लर्निंग फेज होता है। उस फेज के बाद जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए, तब तुम्हारी फीलिंग कैसी रही? एक्चुअली सर, फर्स्ट मंथ में ही चेंज मेरे को पता चल गया था। मेरा 85 86 वेट था, हम्म। मेरा 83 या 82.5 के अराउंड चले गया था सर। हम्म। तो उसमें फिजिकल अपीयरेंस में पूरा डिफरेंस आ गया था सर। हाँ कोई भी अगर मेरे रिलेटिव कजन्स वगैरह देखते थे, बोलते थे भाई क्या चेंज आ गया, तू क्या कर रहा है। मैंने हाँ उनको उस टाइम बता नहीं रखा था कि मैंने टीम ज्वाइन करी है सर, क्योंकि सारे अगेंस्ट थे हाँ कि वो उन लोगों के लिए होता है क्यों ज्वाइन कर रहा है, पैसे वेस्ट है, हाँ ये किसी चीज में हेल्प नहीं करेंगे, तो हाँ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और वैसे भी सोशल मीडिया पे सर किसी को ट्रस्ट आता नहीं है। करेक्ट। और ऊपर से यहाँ बॉडी बिल्डिंग में लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम है सर, हाँ कि क्या करेगा कर बना के भी। मैंने कहा मेरा डेडिकेशन है, मैं करूंगा। तो हाँ। मैंने उनसे कुछ शेयर नहीं किया। उल्टा नेगेटिविटी आ जाती है सर, वो ज्यादा बार करेक्ट। बार बोलते रहते हैं। मैंने कहा हाँ। पॉजिटिव रहना है। तो हम्म। उन्हें बताया नहीं सर, मैंने कहा, और मैं करता रहा। 1 मंथ के अंदर ही इतना सडन चेंज था, 3 मंथ से अंदर सर ड्रास्टिक चेंज था। मैं हाँ 80 या उससे नीचे किलोज पे आ गया था। जो पहले मैं पेट देख के अपना, अपने जैसे स्टमक था उतना, मतलब एक बहुत गंदा, देखने में ही अजीब सा लग रहा था सर। हाँ काफी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ गया था। हाँ सर, बट बीच में कभी कभी एक डाउट आता था, जैसे कभी 15 डेज आपका वेट लॉस नहीं हुआ, हाँ और मैं पहले अपने को उसी से देख रहा था कि वेट लॉस हो सर, हाँ मेरी प्रोग्रेस उसी को मैं उसी से मेजर कर रहा था। हाँ बट वो मेरे को बाद में पता चला वो चीज गलत थी। मैं सर के पास कॉल लगा के कहता सर लास्ट 10 डेज से 1 भी किलो कम नहीं हुआ सर, हाँ हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है सर। मैं कर तो पूरा रहा हूँ जैसे आपने बताया था, 100% एक्सरसाइज भी, हाँ डाइट भी, सब कुछ, बट हो नहीं रहा है। हाँ फिर कहते थे अरे होगा, आप कंटिन्यू रखो। 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ सर, उन्होंने कहा आपका 7 डेज बाद मैं फिर से मांगूंगा,
उसके बाद आप मेरे को भेजना। हाँ। फिर सर 7 डेज के अंदर मेरा ऑटोमेटिकली 1-1.5 किलो खुद ही कम हो गया। मैं 10 डेज वेट किया कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, 7 डेज के अंदर वो पूरा उसने कवर कर लिया। तो सर Awesome. ये 3 मंथ्स के बाद की ही सिचुएशन है। तो बलविंदर, ड्यूरिंग दिस जर्नी कोई सप्लीमेंट यूज किया गया या कुछ ऐसी चीज दी गई और बोली गई जो तुमने ना करी और उन्होंने जबरदस्ती बोलने की कोशिश करी कि नहीं ये तो लेनी है? नहीं सर, मैं प्रोटीन होता था सर और ओमेगा होता था, इसके अलावा कुछ नहीं था सर। मल्टीविटामिन थे और टीम कभी बोलती नहीं है सर। हम्म। टीम आपसे पूछती है आपको क्या खाना है, हम्म। आप वो ऐड कर देंगे। आप जो बोलोगे, आप हर दिन बोलोगे, वो हर दिन ऐड कर सकते हैं सर। आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो आपसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और कभी भी वो ये नहीं पूछते हैं कि ये खा लो, ये कर लो। वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपको ये खाना है, ये कर लो। अच्छा आपसे अगर बाई चांस कभी किसी से मिस्टेक होगी खाने में, तो हाँ। वो कहेंगे अच्छा ये हो गया तो आपको ये यहाँ पे थोड़ा कम कर देना या फिर ये एक्सरसाइज कर लेना। टीम उसमें हेल्प करती है, कभी ये नहीं बताती है कि आपको ये खाना है और गलत डायरेक्शन पे लेके जाती है। टीम ने सर कभी भी ऐसा नहीं किया कि ये आपको गलत डायरेक्शन में फॉलो करवा रही है या फिर आपको पुश कर रही है, कभी भी नहीं सर। ऑसम, बहुत बढ़िया। बलविंदर, ड्यूरिंग द जर्नी में तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल पर्सन कौन रहा? मेंटर के अलावा, टीम के अलावा तुम्हारे को सपोर्टिंग यूनिट कहाँ से मिली घर में? सर एक्चुअली सच्चाई बताओ तो किसी से भी नहीं मिली थी, क्योंकि सारे ही अगेंस्ट में थे। हाँ। मतलब मॉम डैड ले लो, सिस्टर ले लो या कोई भी ब्रदर वगैरह, सारे ही अगेंस्ट थे। मतलब कोई भी नहीं था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि लूजिंग हो रही थी सर। वेट हाँ। 5 किलो, 10, 15, हाँ। आज तक सब अगेंस्ट में है कि ये तू कर क्या रहा है। हाँ। उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, फोटो देख के और वैसे देख के बहुत खुश हो गए। हाँ। बट कह रहे ये तूने वेट इतना क्यों लूज किया, तो सारे इसके अगेंस्ट थे सर। हाँ। किसी ने भी मेरे को ऐसा नहीं किया मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ये तू कर, ऐसे कर। मैं खुद करता था, मेरे को डेली बोलते थे जिम छोड़ दे, हाँ। ये मत खा। हाँ। उनके लिए सर वे प्रोटीन भी ऐसा हो रहा था जैसे कोई बहुत खराब चीज है। हाँ। मैंने कहा सर मेरे को करने दो, मेरे को आप ये मत बोला करो कि ऐसे नहीं करो, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, मेरे को मत बोलो। हाँ। मैं सर सुबह 4 बजे उठ के जाता था। मैंने कहा उनके उठने से पहले मैं जिम चले जाऊं कि हाँ। मेरे को उनका बार बार सुनने को नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं। तो हाँ। खुद ही को मोटिवेट करना पड़ता था सर। और फिर मैं रास्ते में क्या होता है, थोड़ा 15-10 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, मैं हाँ। आपकी वीडियो चला लेता था सर। आपका हाँ। एक इंटरव्यू कोई पुराना है, देखा हुआ दोबारा से देख लो, या फिर एक साल पुराना देख लो। हाँ। उससे क्या फिर से मोटिवेशन मिल जाती थी सर। तो बहुत वो देख बढ़िया। के मैंने अपनी पूरी जर्नी खुद को कंटिन्यू किया सर। ऑसम, और क्या बहुत है, ही बढ़िया। ये सर। दिस इज द बेस्ट थिंग बलविंदर जो तुमने आज बोली है, जो कि मैं सबको समझाता आ रहा हूं इतने टाइम से। सब मोटिवेशन मांगते हैं एक दूसरे से, जबकि मोटिवेशन तुम्हारे अपने अंदर, तुम्हारे मोटिव का है। जिसके अंदर अपना मोटिव होता है उसको कहीं से भी, कोई भी जगह से भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। यू आर राइट योर सर। ओन मोटिव। जिसको जिसको अपना मोटिव दिख जाता है उसको किसी की भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, ना मेरी, ना मेंटर की, ना मम्मी की, ना पापा की, किसी की भी नहीं होती। ही इज हिमसेल्फ हैविंग दैट मोटिव। सो बलविंदर, इस पूरी जर्नी में तुमको क्या ऐसा लगता था कि तुम इस वाले पोजीशन के ऊपर, इतने रिप पोजीशन के ऊपर पहुंच जाओगे? स्टार्टिंग में तो आइडिया ही नहीं था सर। जैसी बॉडी थी उसे देख के ये होता था कि अगर 5 किलोज भी लूज करके थोड़ा पेट अगर हमारा ठीक हो जाए वही हो जाए। हम्म। बट ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे एब्स आ जाएंगे सर। हम्म। 4 एब्स, 6 एब्स, कभी आइडिया ही नहीं था कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। बट हाँ, कभी टीम पे ये भी नहीं किया कि वो मेरे को अचीव नहीं कराएंगे, मेरा कुछ मैंने सोचा ही नहीं सर। हम्म। टीम ने मेरे को जिस दिन बोला, जैसे बोला, मैं वैसे फॉलो करता रहा। उसी डायरेक्शन पे मैंने काम किया और कभी भी डाइवर्ट नहीं हुआ कि मेरे को ये खा लेना, ये कर लेना। मैंने कभी भी टीम से नहीं पूछा सर। क्या एक्सरसाइज दी मैंने उसे ही फॉलो किया, जो डाइट दी उसे ही मैंने इम्प्लीमेंट किया। कहीं बाहर भी जा रहा हूँ सर, पूरा पैकिंग करके जो भी मेरा फूड है, एक कैलोरीज ऊपर नहीं एक नीचे नहीं, पूरा एक्यूरेट कैरी करता था सर मैं। बहुत बढ़िया। और इस अगर मेरे को कहीं जैसे, बोलो बोलो। अगर कहीं सर बाहर जाना पड़ जाए, जैसे सुबह 6 बजे जा रहे हैं, हम्म। मैं रात को 2-3 बजे भी उठा हूँ सर, हम्म। कि मैं पहले अपनी थोड़ी वॉक कर लूँ आधे घंटे की। 4 बजे, 4:30 बजे के बाद जिम खुलना शुरू हो जाते हैं 5 बजे से। हम्म। तो 5 बजे से 6 बजे तक जिम करके फिर बाहर जाऊँ। हम्म। तो मैंने कभी भी अपना रूटीन चेंज नहीं किया सर। टीम को पूरी परफेक्टली 100% फॉलो किया डेडिकेशन से, तभी ये रिजल्ट आया सर, वरना पॉसिबल ही नहीं होता। आज नहीं, 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाते सर। ऑसम। इस चीज के लिए ना, आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव अ नाइस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बलविंदर, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शनली वंडरफुल व्हाट ही हैज कोडेड। जो चीज इसने आज बोली है, हम सबके अंदर ये डालने की कोशिश करते हैं कि समर्पण कर दो, समर्पण कर दो हमारे पे, और हमको फिर देखो हम कैसे। हमारे पास ना डाउट नहीं लगाओ। हमारे ऊपर डाउट लगाओगे ना तो हम ना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज हम टीचर्स हैं। हम टीचर्स हैं, हमको टीचर्स की तरह रखने दो, और तुम स्टूडेंट की तरह हमको फॉलो करो। बलविंदर,
तुम मेरे को बताओ अब, यस सर। हाउ मच वॉज द सपोर्ट फ्रॉम द टीम एंड द मेंटर? सर 100% था वो तो। मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ, मेरे नवंबर में डेंगू हो गया था सर, हम्म। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में। हम्म। तो मैं 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज था, प्लेटलेट्स मेरे बहुत डाउन आ गए थे। हम्म। तो जो मेरे मेंटर है उनको पता नहीं था, मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, मैंने उन्हें कहा था मेरे फीवर है। हम्म। उसके बाद मैं उन्हें कांटेक्ट ही नहीं कर पाया लास्ट 3-4 डेज के लिए। हम्म। तो फिर उससे उनसे मेरे जब कांटेक्ट हुआ, मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई। हाँ। तो उनका इमीडिएटली आया कि मैं अभी कुछ अरेंज करता हूँ। उन्होंने अपने, जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने अपने सारे कांटेक्ट में सारी मेरे नंबर वगैरह यस। सारी डिटेल शेयर कर दी है। यस। और ब्लड ग्रुप वगैरह बता दिया था, जिससे अगर रिक्वायरमेंट हो, मैं रोहतक में एडमिट था सर जब। हम्म। तो उन्होंने मेरे को खुद पूरा कांटेक्ट करते थे व्हाट्सएप से। मैं अगर रेगुलर फोन पे इतना था भी नहीं, उन्होंने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया कि नंबर भी ड्रॉप किया, अगर आपको जरूरत पड़े इससे आप बात कर लेना, आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी ब्लड की। हम्म। तो ऐसा कोई नहीं करता है सर। हम्म। और जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बैठा है वो तो बहुत दूर है, वो हम्म। इतना कोई टेंशन लेगा ही नहीं सर, हम्म। जो टीम ने मेरे लिए किया। हम्म। और उस सिचुएशन को देखते हुए सर, टीम बेस्ट है सर। और हम्म। उसके बाद मेरी रिकवरी में भी टाइम लगा सर, मेरे को 1 मंथ का टाइम लगा, जिसमें भी टीम मेरे साथ कांस्टेंट टच में थी कि आपकी कितनी रिकवरी हो गई है, कैसे हो गया है। और बेस्ट था सर, इससे अच्छा कुछ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और वैसे ही कंटिन्यू किया सर मैंने। लास्ट फेज में बलविंदर, तुमको क्या लगा कि तुम्हारी कैलोरीज बहुत ज्यादा डिप्लीट कर दी गई, जहां पे तुमको खाना बहुत कम कर दिया गया? क्या लास्ट वाला जो सा 10 डेज जिसमें तुम निखर के बाहर आए, वो वाली फेज सबको बताओ। नहीं सर, फूड का कभी ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत लगा था कि फूड कम लग रहा है, क्योंकि भूख लगती थी सर। हम्म। हम बहुत ज्यादा ऐसे ही खा लेते थे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो हाँ। स्टार्टिंग में मुझे फील हुआ था, बट एंड में मुझे कभी फील नहीं हुआ कि सर कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। उन्होंने मेरी जब डाइट में चेंज किया, मेरे हम्म। को ज्यादा लगने लगा कि अब मैं ज्यादा खा रहा हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को कम करके मेरी डाइट रिड्यूस करके मेरे को ये अचीवमेंट दिलाई है मेरी बॉडी की, ऐसा नहीं है सर। हम्म। उन्होंने मेरी डाइट वैसी मेंटेन रखी, या फिर थोड़ी सी बल्कि इंक्रीज कर दी सर। हम्म। सो मैं सबको बता दूं कि बलविंदर तकरीबन 1950 कैलोरीज की एवरेज कैलोरीज में रहा है। थोड़ा टाइम ऊपर रहा है, थोड़ा टाइम नीचे रहा है, तो एवरेज कैलोरीज 1950 कैलोरीज की रही है तकरीबन तकरीबन बलविंदर की। बलविंदर, आफ्टर शोइंग, अब जब तुमने अपनी पिक्स दिखा दी हैं सबको, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए हैं, बिफोर आफ्टर डाल दिया है, अब तुमको कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? सर बहुत तगड़े आ रहे हैं सर, कभी सोचा ही नहीं था। मैंने जैसे ही आपने फोटो अभी डाली थी, तो एक मेरे फ्रेंड का भी आया था, तू हम्म। बहुत अच्छी जगह से कोचिंग ले रहा है, मतलब ये जो हम्म। ट्रेनिंग ले रहा है, और तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म। और उससे मेरी कभी इस टीम से रिलेशन में कभी बात ही नहीं हुई थी सर। हाँ। वो आपके बारे में सब इतना अच्छा जानते हैं, और सबको पता है कि ये नेचुरली 100% बिल्ड करके देते हैं सर। हम्म। और उनकी बहुत अच्छी है, कहती है यार कैसे पॉसिबल कर लिया तूने, हम्म। तेरे को देख के कभी लगता ही नहीं था, तू तो भैंस जैसा था, एकदम बड़ा सा मोटा सा, तूने हाँ। कैसे पॉसिबल किया ये। और अभी देख के सर टोटल सारे शॉक्ड हैं, मेरे फैमिली मेंबर ही शॉक्ड है सर, और मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ, मैंने कैसे अचीव कर लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बलविंदर, इससे पहले कि हम आगे चलें, एक बार दोबारा शो डाउन करो, पोस्ट डाउन करो, तो जितने जने अभी हमको ऑल ओवर वर्ल्ड से देख रहे हैं, ताकि वो रूबरू कर पाए, तुमको देख पाए कि तुम्हारी फिजिक जो सी अभी है पहुंची है, वो रियलिटी है कि ऐसी हवा हवा में बातें कर रहे हैं हम सारे के सारे। तो पहला पोज डालना शुरू करो। यस, ये रहा हमारा एब्डोमिनल का डबल बाइसेप पोज, जिसमें आप देखेंगे कि ये भाई साहब बिल्कुल रिप्ड है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रिप्ड कंडीशन के ऊपर पहुंच गए हैं। बलविंदर, अगला पोज डाल दो। जब बलविंदर जब खड़े पोजिंग के लिए खड़े होते हैं, तो उसका ना थोड़ा सा नेट आउट हो जाता है, पता नहीं क्यों। जब बैठता है तो ठीक रहता है, ऐसा क्यों? बलविंदर, तुम्हारा नेट जो सा वीक चल रहा है, आई थिंक सो बिकॉज ऑफ सम मूवमेंट जो सी हुई है उसके कारण। सो दोबारा आते हैं बलविंदर, दोबारा हमारे साथ अटैच होगा, बिकॉज फिजिक सबको दिखानी बहुत जरूरी है, और फिजिक दिखाने के बाद ही हमको पता चलेगा कि वो ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर बलविंदर को दोबारा लेते हैं, बिकॉज अभी कैसा लगा तुम सबको? हाउ डिड यू एक्चुअली लाइक द इंटरव्यू? मेरे को तो इतना मजा आया, इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इंटरव्यू टिल डेट बाय एनीवन। क्या इतना इतना ज्यादा उसने अंदर से बोला है, यू नो, फ्रॉम द हार्ट ही स्पोक सो नाइसली विद विद एवरीवन। शायद कॉल आई होगी, देखते हैं। ही इज गोइंग टू अगेन कनेक्ट विद अस। और बलविंदर, दोबारा एक बारी हाई करो, और दोबारा हम तुमको लेते हैं इंटरव्यू के लिए, बिकॉज अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है।
इंटरव्यू खत्म होने के लिए अभी दोबारा हम उसको पोस्ट डाउन करेंगे और हमको अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस दोबारा उससे पूछने हैं। आप देख रहे हैं सारे के सारे कि टीम अमिंदर व्हाट वी आर डूइंग इट इज एक्सेप्शनली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। जो हम तैयार कर रहे हैं ना, उसका एक बेस है, उसमें एक सच्चाई है, उसमें हमको ना आपकी कदर है, तुमसे प्यार है। हमारे मेंबर्स जो से उसको फैमिली मेंबर्स अगर बोलते हैं वो ऐसे नहीं बोलते, दैट हैज अ वैल्यू। और जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग 2010 से शुरू की हुई है, कोविड के टाइम की नहीं है। तो 2010 में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी, उसका भी एक बहुत बड़ा सा लेक्चर है कि व्हाई वी स्टार्टेड विद ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग ही क्यों हमने शुरू करी, दूसरी और कोई चीज क्यों नहीं शुरू करी। बहुत सारे जिम्स क्यों नहीं खोल लिए हमने, टीम अमिंदर बहुत सारे जिम्स क्यों नहीं खोल के आया, क्यों? क्योंकि वो इनकरेक्ट मेथड है to help anyone achieve the goal. There's only and only one way to achieve the goal, and that is I'm telling you online. ऑफलाइन के अंदर वो वाला फर्स्ट बेस प्रोसेस हो ही नहीं सकता। सॉरी फॉर माय थ्रोट बिकॉज आई एम बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। आज बहुत सारी वर्कशॉप ली है तो बहुत सारी गले के ऊपर बहुत ज्यादा खराश है, तो इसीलिए आप मैं बता रहा हूं आपको, it is not possible for anyone to achieve the goal for the starting phase, especially for the starting phase. पॉसिबल ही नहीं है। आप सारे के सारे एक 12 हफ्ते हमको दे दीजिए, 12 हफ्ते अगर आप हमको दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी कदर करते हैं आप सभी से। वो वाले खर्चे जो आप दूसरी जगह कर पा रहे हैं, वो वाले खर्चे बंद करके खाली 12 हफ्ते हमको दे दीजिए और आपको पता चल जाएगा हम कितने पानी में। What we are, you will come to know. Balwinder, can you just say hello so that I can connect again to you? This is a challenge to each and everyone. The amount of love and care which Team Aminder gives to the world and to the members, no one in the industry is giving or will not be able to give. कोई दे भी नहीं रहा और कोई दे भी नहीं पाएगा। The amount of love and care which we do it for the team. The mentors are exceptionally high rated. Yes, आ गए हमारे पास बलविंदर। Yes, बलविंदर शोडाउन। ये रहे बलविंदर हमारे पास, दोबारा आ गए हैं बलविंदर शोडाउन। This is double bicep pose. You can see a beautiful ripped, nourished skin. ऐसा नहीं है कहीं पे उसको लटका हुआ है या स्किन लटक गई है या कुछ ऐसा, कुछ कहीं पे भी तुमको फील नहीं आएगा। अ ब्यूटीफुल फिजिक ही हैज इट। ये रहे डबल बाइसेप पोज, बैक का स्कैपुला को डाउन करो और यू कैन सी नाइस क्रिसमस ट्री विद द बैक, ब्यूटीफुल विद अ नरिश्ड स्किन। साइड चेस्ट पोज मारोगे, यस, और ट्राइसेप का पोज मारोगे बलविंदर, साइड से ऑब्लिक्स दिखा के। दूसरी तरफ से मारो, दूसरी तरफ से मारो बलविंदर, दूसरी तरफ से, यस, फ्रॉम दिस साइड, एंड यू कैन सी नाइस नरिश्ड स्किन। और स्टैंडिंग का खाली एब्डोमिनल का पोज मारो बलविंदर, स्टैंडिंग के साथ, नॉर्मल स्टैंडिंग, और नहीं एब्डोमिनल का पोज ऐसे ही, यस यस, और पूरा निकालो नीचे तक, और यस गो। कैन यू सी द अमाउंट ऑफ, और चेस्ट को टाइट कर दो अब यहां पे, yes, come on. Can you see the beautiful physique he has it, and beautiful posing down which he has learned also again with the team, and he is able to come out with this physique which is a dream physique for everyone. Thank you बलविंदर, बैठ जाओ आप। बहुत सुंदर सी फिजिक तुमने अपनी सबको शो डाउन किया, बहुत अच्छा लगा। और क्या बलविंदर तुमको yes, sir. 2 क्वेश्चन लास्ट में जो सबसे पूछता हूं मैं, बलविंदर तुमको Right, क्या लगता है, सब बोलते हैं टीम अमिंदर महंगे हैं, क्या तुमको लगता है कि टीम अमिंदर महंगा है कि नहीं है? अगर किसी के पास पैसे अगर नहीं है तो भी क्या महंगे हैं कि नहीं है? वो तुम अपने हिसाब से क्या बोलना चाहोगे? तो स्टार्टिंग में जैसे मेरे को फील हुआ था, मेरे को फर्स्ट टाइम देख के लगा हाँ महंगे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहीं पे कोचिंग नहीं ली थी, मेरे को नॉलेज नहीं थी सर। बट अगर मेरी Yes. प्रोग्रेस देखोगे वो मेरे को टीम से ही मिली है सर। और अगर मैं टीम ज्वाइन नहीं करता, मेरा वेट इंक्रीज होता, डिक्रीज होता, पर रिजल्ट कभी नहीं आता सर।
अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको करेक्ट नॉलेज चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, वो आपकी पूरी जर्नी में आपको टीम गाइडेंस करती है, गाइड करती है। वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। अगर वो सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, पैकेज आपको महंगा नहीं लगेगा सर। आपका रिजल्ट आप देखो और एक जगह पे अपना ये पैकेज देखो, आपको कुछ भी नहीं लगेगा सर। ये रिजल्ट सबसे मेन है जो टीम ने दिया है। ऑसम। सो तो आप बस रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। बलविंदर, इसके बाद तुमने टीम के बाद एक तुमने हमारा जो ऑनलाइन का हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है फिट पाठशाला, वो भी ज्वाइन किया। वो क्यों ज्वाइन किया और उसका क्या तुमने आउटकम निकाला? सर जैसे टीम ज्वाइन करी थी तो एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा था। सारी एक्सरसाइज बता दी कि ये पोस्टअप करो, ऐसे करो, ये नहीं करना, इससे ये इंजरी हो सकती है। बट उसके पीछे की नॉलेज मेरे पास जीरो थी सर। और मुझे ये था अगर सर मेंटर मेरे बता रहे हैं तो वो कैसे बता रहे हैं, उन्होंने कुछ तो किया होगा। और मैंने जो 40 डेज का गैप था सर, उसमें मैंने लिया था। मेरे को पहले पता ही नहीं था ऐसा कोई कोर्स होता है, टीम कुछ कोई कोर्स प्रोवाइड करती है, कुछ आगे जर्नी प्रोवाइड करती है, कोई नॉलेज ही नहीं थी सर। तो मेरे को जब देखा कि यार मेंटर को तो बहुत नॉलेज है, बट मुझे वो चीज की अभी जीरो है। उन्होंने मेरे पोस्चर करेक्ट कर दिए हैं, बट इसके पीछे की ABCD या क्या है कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं था सर। तो मैं कंटिन्यू उस पोस्चर से कर सकता था, बट अगर मुझे खुद सीखना है आगे, और टीम ने मेरे को ऐसी डायरेक्शन दी सर, मैं अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ फिटनेस में, जो मैं पहले कभी सोच ही नहीं सकता था सर। और अगर मुझे फिटनेस में अपने आप को कंटिन्यू करना है किसी भी वे में, तो मुझे उसके लिए नॉलेज चाहिए सर। और इससे बेस्ट कहाँ मिलेगी, जहां से आपने वो शुरुआती करी है सर। तो जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से ही आप जितनी नॉलेज, जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, लेनी चाहिए सर। फिर मेरे को आपका कोर्स के बारे में पता चला। सितंबर के अराउंड पे आपने एक कोर्स से पहले आप एक PPT देते हो सर, प्रेजेंटेशन। तो मैंने वो ज्वाइन करी थी सर, अगस्त बैच के लिए थी शायद मैं भी। तो वो 2-3 घंटे चली थी। तो मेरे को लगा भाई 2-3 घंटे कोई कैसे बोल दे रहा है इतनी ज्यादा, एक नॉर्मली तो बताना था एक कोर्स के बारे में। फिर सर मैंने वो ज्वाइन किया। मेरे घर वाले भी कह रहे तू 3 घंटे से करके रहा है, 2-3 घंटे से। मैंने कहा अभी सुन रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर वो चीज मैंने देखी, उसके बाद मैं पर तब ज्वाइन नहीं किया सर, क्योंकि मुझे लग रहा था पहले मैं एक बार आपको टेस्ट कर लेता हूँ पूरी टीम को ही सर, क्योंकि मेरा इस टाइम 1-1.5 महीना ही हुआ था ज्वाइन करे हुए। मेरे को ट्रस्ट हमेशा से ट्रस्ट था, बट ये नहीं था कि मैं पहले एक बार थोड़ा रिजल्ट देखूं। मैंने कहा उसके बाद ही मैं एक सेकंड स्टेप उठाऊंगा। तो मैंने अगस्त बैच जब आपका देखा तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया सर। मैंने कहा एक बार देखते हैं, 6 मंथ्स मेरे हो गए थे। उसके बाद मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा ये कोर्स कब आ रहा है, क्योंकि तब मेरे को दिख गया था रिजल्ट आ रहा है, टीम प्रोवाइड कर रही है, जैसा बोलती है टीम वैसा करती है। तो उसके बाद मैं सर नॉलेज के पीछे गया, मेरा पोस्चर करेक्ट होने लग गया, मैं रिजल्ट के पास आने लग गया। अब मैंने सोचा थोड़ा नॉलेज के भी पास जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने कोर्स के बारे में पता किया, और कोर्स था ये भी मैंने सर अक्टूबर के अराउंड किया था। तो कोर्स बताया जनवरी में। अब मैंने कहा यार फिर से 2 महीने का गैप आ गया, अब ये 2 महीने निकालने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। बट सर टाइम टीम के साथ कब जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि वो कोर्स तो आपको सिखाएगा सिखाएगा, बट कोर्स से पहले की जो आपकी टीम के साथ जर्नी है पूरी 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स की, उसमें भी आपको बहुत लर्निंग मिलती है सर। हर टाइम आपको एक हर दिन लर्निंग मिलती है। तो वो मैंने 2 महीने 2.5 महीने उसी में ही लगा दिए। फिर जैन से हमारा कोर्स शुरू हुआ सर, और बेस्ट चल रहा है सर। अभी तक मेरे को कुछ पता ही नहीं था एक्चुअली। कोर्स में हमें सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है सर, एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है, डाइट के बारे में बताया जा रहा है, सब चीज के बारे में सर पूरा ओवरव्यू दिया जा रहा है सर। मुझे कभी आइडिया नहीं था जिम क्या होता है, लाइफ क्या होती है, जिम क्या होती है। मेरे को पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है सर इसने। अभी मैं सुबह सबसे पहले उठने से पहले कुछ नहीं सोचता हूँ दिन के बारे में, जिम जाता हूँ। जिम नहीं गया उस दिन ऐसे लगता है पूरा दिन ही खराब हो गया है सर, क्या करूँ अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं होता है। फिर मेरे को कभी आपकी कुछ कोई आप किसी चीज पे लेक्चर दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, मैं वो सुन लेता हूँ। 5 मिनट के लिए सुनूं या 10 मिनट के लिए सुनूं, एक बार सुन लेता हूँ सर। अगर जिम नहीं गया हूँ तो एक टच रह जाता है कि हाँ आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है इतने इसमें, एक्सरसाइज से रिलेशन में। तो वैसे मैंने अपना पूरा कंटिन्यू किया था। औसम। तो बलविंदर, इस 9 हफ्ते हो गए तुमको फिट पाठशाला में, क्या 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 सीख गए तुम 9 हफ्ते में? सर अगर ए से लेकर जेड तक होता है, जैसे अगर हम पूरा देखें कोर्स के बारे में, और मेरे को पहले ए भी नहीं पता था सर। अगर मैं अभी बोलूँ तो मेरे को ए से लेकर एम पता चल गया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर जेड ही पता चल गया है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं ये कहूंगा हाँ एटलीस्ट मुझे हाफ या फिर 40% इतना आइडिया आ गया कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। पहले मैं कर तो रहा था, बट क्यों कर रहा हूँ वो मेरे को अभी पता चला सर। और ये मैंने जो आज फिटनेस करी है, जो भी आज कर रहा है, ये मेरा एक पहला स्टेप है सर मेरी जर्नी के लिए। मैं फिटनेस में कुछ ना कुछ करना करूंगा आगे, क्योंकि इससे पहले कभी सोच ही नहीं पा रहा था सर। और मेरा पैशन था बचपन से, या फिर जब से मैंने ये देखा है कि हाँ जिम में कर सकते हैं हम कुछ, मेरा बहुत पैशन था सर। वेट उठाओ, अपनी बॉडी बनाओ, फिजिक्स बनाओ, और इसी में ही पूरी डेडिकेशन थे।
मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भी सर जिम में कर सकता हूँ। हाँ कभी बोर ही नहीं होऊंगा सर। कितने भी घंटे, कितने भी वेट उठाओ, कैसे भी उठाओ, मैं जिम में पूरे टाइम स्पेंड कर सकता हूँ सर। बहुत बहुत खुशी खुशी सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। awesome. इसी को पैशन बोलते हैं. आई लव्ड इट, आई सिंपली लव्ड इट. बलविंदर, लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज देना चाहते हो जी उन सर। सभी बंदों को जो देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अगला बैच ज्वाइन करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड कर लें, अभी मेरे पास थोड़े से पैसे नहीं है, या अगला वाला करेंगे, उससे अगला वाला करेंगे, क्या बोलना चाहते हो ऐसे बंदे को? सर कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो स्टेप आपको आज ही लेना चाहिए। आप चाहे किसके थ्रू लो, कैसे लो, वो आपको डिसाइड करना है। बट आपको एक, आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास मोटिव है, आपको एक्सरसाइज क्यों करनी है। बट आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज होती तो सर आपके पास रिजल्ट होता। तो आपको उस नॉलेज के लिए किसी को, किसके पास जाना चाहिए, और टीम से बेटर कोई चीज नहीं है सर। टीम आपको हर स्टेप पे वो नॉलेज प्रोवाइड करेगी। कैसे करना है, क्यों करना है, आप बस अपना डेडिकेशन दिखाओ। आपको डेली जिम जाना है, और सारी चीजें आप टीम पे छोड़ दो। वो कभी भी आप, वो हमेशा आपको नेक्स्ट स्टेप स्टेप के लिए पुश करेंगे। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। तो आपको ऐसे बस कंटिन्यू रखना है, और टीम गाइडेंस प्रोवाइड करती है सर हर स्टेप में। किसी भी स्टेप में आप गलत जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो, टीम आपको उसमें सपोर्ट करेगी। और ऐसा भी नहीं है सर कि टीम में कोई एक बंदा कर रहा है, दो कर रहा है, पूरी टीम ही आपको एक तरह से जानती है सर। हम्म. और मैंने खुद अपनी ये 8-9 मंथ्स की जर्नी में फील किया है कि सर पूरी टीम आपको एक तरह से पीछे पीछे जानती है। आपको नहीं पता होगा, हम्म. आपको लगेगा मैं तो एक टीम के एक बंदे से कनेक्शन में हूँ। नहीं, पर पूरी टीम जानती होगी सर। हमें ये भी नहीं पता था आप हमें इतना जानते हो, नहीं जानते हो आप। मेरी आपसे भी बात हुई थी जब मैं बीमार था। तो हाँ. बहुत अच्छा लगा था सर। मैंने अपने फ्रेंड को भी बताया कि यार मैं सर से बात करी थी। यार वो उन्होंने तेरे से क्यों बात की, उनके पास तो बहुत सारे मेंबर हैं। वो ऐसे एक एक जने को क्यों टाइम दे देंगे। मैंने कहा यार मैं भी शॉक्ड में हूँ मेरे से, पर उन्होंने बात की, मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और उस टाइम पे सर मैं जिम भी नहीं जा रहा था। मेरा रिकवरी का प्रोसेस चल रहा था। फिर मैं इतना मोटिवेट हुआ, मैंने कहा नेक्स्ट 2-3 डेज में मेरे को जिम जाना है। तो मॉम डैड कहते हैं अभी नहीं, मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलो बोलो. हाँ, बोलो बोलो, आ रही है हाँ आवाज, आ सर। रही है, आ रही है. मैंने कहा सर आपसे बात होने के बाद मैं वैसे मोटिवेटेड हुआ। फिर मैंने उस ब्रेक में, जो मेरा 1 वीक का ब्रेक था, अब अगर मेरे साथ टीम नहीं होती या मेरे को कोई गाइडेंस नहीं दे रहा होता, तो मैं कभी भी दोबारा से इतना मोटिवेट होकर मैंने 1 वीक के अंदर ही दोबारा ज्वाइन किया था सर जिम Awesome. को भी। और वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर मैं आपसे बात नहीं करता या टीम मुझे मोटिवेट नहीं करती। मैंने आपकी दोबारा से पूरे दिन बैठ के बेड पे आप ही की वीडियो देखी है सर, दोबारा मोटिवेट करने के लिए अपने आप को। उसके बाद मैं फिर से जिम गया था। मॉम डैड कह रहे क्यों जा रहा है। मैंने कहा मैं जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे जिम के लिए, तो जाना है मेरे को। बहुत बढ़िया. यस सर। और तुमने आज का जो सा इंटरव्यू क्रिएट कर दिया है बलविंदर, तुमने बहुत सारे जनों को, मिलियंस ऑफ पीपल को तुम मोटिवेट करोगे इस वीडियो के थ्रू. और वो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारी जर्नी देख देख के मोटिवेट होंगे. तुमने वो क्रिएट कर दिया है आज. और बहुत सारे जने, तुमने एक एक्सेप्शनली चीज क्रिएट कर दी है, जो कि एक तुमको क्या, बहुत सारे जनों को हेल्प करेगी इस सब चीज के लिए. और जाते जाते बलविंदर, अपने टीम मेंटर के लिए क्या बोलना चाहते हो? सर उनके लिए तो कितना बोलो सभी कम है। स्टार्टिंग में सबको डाउट आता है, यार ये हमें क्या बता देंगे, ये हमने तो पैसे दे दिए हैं, इनका काम है बताने का। ऐसा कुछ नहीं है सर, टीम आपको एक फैमिली की तरह रखती है। और टीम को रिप्रेजेंट ही, फिलहाल आप जो जिससे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपकी टीम मेंटर है। तो वो आप टीम को रिप्रेजेंट करो, उन्होंने हमें बिल्कुल फैमिली का ट्रीट किया है। हम्म. हेलो सर, आवाज आ रही। हाँ, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही. ओके सर। हाँ मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ, तो नेट टीम प्रॉब्लम ने है, मेरे पर को फैमिली तुम्हारी की तरह आवाज आ रही ट्रीट है. किया है। ओके सर। तो किसी भी टाइम पे कभी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी सर, मैं उनको किसी भी टाइम पे फोन कर देता था। अगर आपकी मेरे से 10 बजे भी बात हुई है, मेरे 9 बजे हुई है, हाँ. सुबह भी 6-7 बजे हुई है, किसी भी टाइम पे आप बात करो अवेलेबल है। हाँ अगर वो किसी टाइम बिजी है, वो आपको 1 घंटे बाद हाँ. व्हाट्सएप पे उस टाइम बिजी, मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ। कभी भी कम्युनिकेशन गैप टीम के साथ ऑसम. आया ही नहीं है सर। और उन्होंने हमेशा अपने, जैसे छोटा भाई या बड़ा भाई होता है वैसे ही ट्रीट किया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड कंग्रेचुलेशन बलविंदर, नाउ फॉर योर जर्नी, फॉर द जर्नी आगे गोल के लिए तुमको बहुत बहुत, यू नो, आई विल गिव यू ब्लेसिंग्स फॉर दैट, सो दैट तुम्हारे आगे के गोल्स पूरे हों. और thank you for थैंक यू सर। joining us for today and giving your time and giving loads of inspiration to all of you. कितने कितने जनों को कैसा कैसा ये इंटरव्यू लगा, जरूर लिखें, ताकि बलविंदर उसको देखे और वो देख के भी उसको लगे कि हाँ, मैंने कुछ वर्थ किया है, सोसाइटी के लिए वर्थ किया है.
वो आज इसने प्रूव किया है. बलविंदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and looking forward for Thank you, sir. more upcoming your journeys. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। ये रहे बलविंदर हमारे साथ. एक्सेप्शनली इंटरव्यू जो कि है आप सभी ने देख लिया कि बहुत ही कैसा लगा आप सभी को जरूर लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा. और ये वाला इंटरव्यू जब मैं पोस्ट कर दूंगा तो मेक श्योर दैट एवरीवन राइट्स ऑन दैट आल्सो, बिकॉज ये वाली जितनी भी चैट होती है ना वो हमारे सेशन जब हम लोड करते हैं तब वो आती नहीं है क्या. सो आप कोशिश करें कि जब वो मैं लोड कर दूं तो ये जरूर कोशिश करें कि ये इसके नीचे वो आप उसके बारे में जरूर लिखें. क्या मैं दोबारा इसको लोड करके आपके पास दोबारा आता हूं, 15 मिनट हम दोबारा और बात करेंगे और उसके बाद फिर वाइंड अप कर देंगे. ठीक है, so that the only the interview should be loaded. So दोबारा just give me 1 minute and I'll come back to you again. ठीक है, just give me a minute. I'll just give me a minute and